द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 8 व्हेन वी आर इन नीड। जोल अभी भी बेहोश है। एली जोल के वुंड्स को चेक करती है और जोल के लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए निकलती है। एक रैबिट को मारने में फेल होने के बाद एली किसी तरह से एक हिरन को शूट करती है, लेकिन इससे पहले कि एली उसे पकड़ पाती हिरन भाग जाता है। एली उसके पीछे जाती है। जेम्स और डेविड जो कि नजदीक के एक रिजॉर्ट में रह रहे लोगों के लिए खाना ढूंढने निकले हैं, उन्हें एली का शूट किया हुआ हिरन मिलता है और वे उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी एली पीछे से उन पर गन पॉइंट करती है और हिरन वही छोड़ के चले जाने के लिए कहती है। डेविड कहता है कि उनके रिजॉर्ट में कई सारे लोग हैं और सभी काफी भूखे हैं और वे डियर को एक्सचेंज करने की बात करता है। एली उनसे डियर के बदले मेडिसिन एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाती है। डेविड जेम्स को रिजॉर्ट से कुछ पेनिसिलियम लाने के लिए भेजता है। एली और डेविड वहीं जेम्स का वेट करते हैं। एली ने अभी भी डेविड को गन पॉइंट पे रखा है। डेविड अपने और अपने कम्युनिटी के बारे में बताते हुए रिवील करता है कि उसके ग्रुप के कुछ लोग खाना ढूंढने के लिए निकले थे और एक आदमी जो एली के जैसे ही किसी लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था, डेविड के ग्रुप के एक आदमी एलेक को मार दिया। एली को समझ में आ जाता है कि जिसने जोल को स्टैब किया था वो आदमी डेविड के ग्रुप का ही था। तभी जेम्स वहां आ जाता है और उनकी बातें को सुनकर एली की तरफ गन पॉइंट करता है, पर डेविड जेम्स से एली को मेडिसिन देने के लिए कहता है। एली मेडिसिन लेके वहां से भाग जाती है। डेविड और जेम्स डियर को लेकर रिजॉर्ट वापस लौट जाते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि उन्हें एली को मारने वाले आदमी और उस लड़की का पता चल गया है और वे सुबह उन्हें ढूंढने के लिए निकलेंगे। एली जोल के पास पहुंचने के बाद उसे मेडिसिन देती है और जोल के पास ही सो जाती है। सुबह होने पे एली जोल को मेडिसिन का एक और डोज देती है और अपने घोड़े को पानी देने के लिए बाहर जाती है। एली देखती है कि डेविड और जेम्स एक ग्रुप के साथ उन्हें ढूंढने निकले हैं। एली घर में अंदर जाके जोल को उठाने की कोशिश करती है, पर जोल अभी भी होश में नहीं है। एली अपना नाइफ जोल के पास छोड़कर दरवाजे को ब्लॉक करके अपने घोड़े पर बैठकर डेविड के ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जेम्स एली को पकड़ लेता है। जेम्स एली को मारने ही वाला होता है, पर डेविड उसे रोक लेता है और एली को उनके रिजॉर्ट ले जाने के लिए कहता है और कुछ लोगों को जोल को ढूंढने के लिए वही रुक देता है। कुछ देर बाद जोल को फोर्स आता है। जोल डेविड के आदमियों को पकड़कर उनसे उनके टाउन का रास्ता पूछता है। रास्ता बताने के बाद भी जोल उन्हें मार देता है। एली को जब फोर्स आता है तो वो खुद को एक केज में पाती है। डेविड एली को एडवाइस देता है कि उसके रिजॉर्ट के सभी लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन डेविड उसे बचा सकता है और उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है। डेविड जब एली के लिए खाना लाने जाता है तब एली वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी एली की नजर फ्लोर पर एक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जो कि एक ह्यूमन ईयर है। एली को ढूंढते हुए जोल एक घर में घुसता है जहां उसे ह्यूमंस के हेडलेस कटे हुए बॉडी छत से लटके हुए मिलते हैं। डेविड जब एली को ह्यूमन ईयर की तरफ देखते हुए देखता है और एक्सेप्ट करता है कि फूड के अभाव में वे इंसानों को ही खाने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन रिजॉर्ट के अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। डेविड खुद को क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए कर रहा है, जैसा जोल एली को बचाने के लिए कर रहा है। डेविड एली को उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कह के कि एली के अंदर भी उसके जैसा ही एक वायलेंट हार्ट है। एली डेविड की बात मानने का दिखावा करती है ताकि वो उससे केज की चाबियां ले सके, बट अल्टीमेटली फेल्स एंड ब्रेक डेविड्स फिंगर। डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एली को अपने साथ शामिल करने का इरादा छोड़ देता है और जेम्स से एली को मारकर एज फूड रिजॉर्ट के लोगों को सर्व करने के लिए कहता है। जेम्स और डेविड एली को मारने के लिए केज से निकालते हैं। एली उन्हें कहती है कि वो इन्फेक्टेड है और उन्हें उसका आर्म चेक करने के लिए कहती है। जेम्स और डेविड डिस्कस करने लगते हैं कि एली झूठ बोल रही है और मौका देखकर एली वहीं पर एक मीट क्लीवर से जेम्स को मार देती है और वहां से भाग जाती है। डेविड जेम्स के बॉडी से वो क्लीवर निकालता है और एली के पीछे जाता है। एली एक फायरवुड से डेविड पर अटैक करती है, पर डेविड बच जाता है, लेकिन आग विंडोज के पर्दों से होते हुए जल्द ही पूरे बिल्डिंग में फैल जाता है। एली डेविड पे अटैक करती है जिससे डेविड के हाथ से क्लीवर गिर जाता है। डेविड एली को फ्लोर पे गिराकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। एली किसी तरह से क्लीवर को उठाती है और वायलेंटली और कंटिन्यूअसली डेविड पर अटैक करती है, जिससे एली का फेस डेविड के ब्लड से कवर हो जाता है। दिस सीन इज extremely violent and represent the violent nature of Ellie, जिसके बारे में डेविड बात कर रहा था। ट्रॉमेटाइज्ड एली बर्निंग बिल्डिंग से बाहर आती है जहां उसे जोल मिलता है। एली काफी हताश और सदमे में है। इवन जोल के छूने से भी वो डर जाती है। जोल एली को शांत करता है by grabbing her in his arms and calling her baby girl, वही नाम जिस नाम से जोल सारा को बुलाया करता था। This is one of my favorite moments from the game. This is the moment जब जोल एली को अपने बेटी के रूप में fully accept करता है और एली जोल को अपने फादर के रूप में। बेला रैमसे और पेड्रो पास्कल के परफॉर्मेंस इस सीन को इक्वली मेमोरेबल बनाते हैं। फन फैक्ट अबाउट दिस एपिसोड जो कि आपको पहले से मालूम होगा, जेम्स का रोल इस एपिसोड में द लेजेंडरी ट्रॉय बेकर ने प्ले किया है। सेम ट्रॉय बेकर जिन्होंने दोनों गेम्स में जोल के कैरेक्टर के लिए वॉइस और मोशन कैप्चर्स प्रोवाइड किए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लेट्स गो टू द फाइनल एपिसोड ऑफ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1।